शौहर ने बीवी के साथ जुल्म की वो तमाम हदें पार कर दी, जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी कि एक शौहर बाहर से अपने 3 रिश्तेदारों को बुलाता है, बीवी को शराब दी और फिर उसके बाद उसके साथ तौबा नाउज़ुबिल्लाह इस्तग़फ़ार उसके बच्चों के सामने वो घटिया काम किया जिसके बारे में सुनते हुए इंसान की पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि क्या कोई शख्स इतना बड़ा दरिंदा, इतना बड़ा घटियापन कर सकता है कि वो शौहर होने के बावजूद अपने बच्चों के सामने इस तरह की वारदात करे और फिर बीवी के ऊपर वो तशद्दुद कि उसके दिमाग की हड्डी तक तोड़ दी, जो कि अभी तक लाहौर के जनरल अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज है और इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वाक़या कहाँ का है और इस वाक़े के पीछे असल कहानी क्या थी, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जुल्म की बहुत बड़ी बड़ी वारदातें तो आप लोगों ने सुनी होगी। अब इससे पहले एक और वाक़या गुजरांवाला के अंदर चंद रोज़ कबल रिपोर्ट हुआ है कि शादी के 15 दिन बाद जहेज के सामान की वजह से नई नवेली दुल्हन को जान से बेरहम मौत मार दिया जाता है। उससे पहले गुजरांवाला के अंदर एक और वाक़या, फिर लाहौर के अंदर, और अब फिर एक और जुल्म की दास्तान रकम हो गई है। पाकिस्तान की तारीख का ना कोई ये पहला वाक़या है और ना कोई ये आखिरी वाक़या होगा, बल्कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत क्या पॉलिसी बना रही है। हुकूमत इस तरह के तमाम तर वाक़यात को रोकने के लिए हिकमत अमली पहनाएगी। पुलिस इस तमाम तर मामले के ऊपर क्या कर रही है। और ये जो वाक़या है ये शेखुपुरा का है। शेखुपुरा में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। जन्नत नामी ये लड़की है जिसकी 18 साल कबल शादी हुई थी और इसके 2 बच्चे हैं। अब ये जो रिहायशी है ये लाहौर का इलाका भगवानपुरा वहाँ की है। अब जन्नत का जो वालिद था, इसने रिश्ता किस तरह से तय किया, क्या ये कोई पसंद की शादी थी, क्या कोई ये रिश्तेदार थे, इस तरह का कोई मामला नहीं था। जन्नत का वालिद बैरून मुल्क जॉब करता है और वहाँ पर उसके साथ एक शेखुपुरा से एक शख्स था जो जॉब करता था। अब एक दिन जब उसने पाकिस्तान वापस आना था तो जन्नत का वालिद कुछ सामान पकड़ाता है इस बंदे को, अपने घर का एड्रेस देता है कि आपने पाकिस्तान जाना है, शेखुपुरा के साथ ही लाहौर है, आप पकड़ा देना मेरे घर के अंदर। अब वो शख्स कहता है ठीक है। अब जैसे ही वो बंदा पाकिस्तान आया, वो इस जन्नत के घर इसके वालिद के कहने पर वो सामान जो जन्नत के वालिद ने भेजा था वो अपनी बेटियों के लिए उस घर में देने आता है। उसने जन्नत को देखा और फिर जब वो पाकिस्तान से वापस उस मुल्क के अंदर जाता है, वो जाकर उस शख्स को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के लिए दे दें। उसने कहा कि ठीक है, हमारी दोस्ती भी है और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब जन्नत के वालिद अरशद ने अपनी बीवी को कॉल की और कहा कि आप जाकर फैमिली देख कर आएँ। अब फैमिली देखी, रिश्तेदारों ने वहाँ पर मंगनी की और उसके बाद रिश्ता तय हो जाता है। अब शादी हुई और उसके बाद जब शादी के कुछ दिन गुजरने के बाद जन्नत जब रुखसती करके अपने घर जा चुकी थी तो वहाँ पर जहेज़ के सामान की वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। शुरू दिन से जन्नत की उस घर में नहीं बनी किसी के साथ। आमना थी, उसकी नंद थी, एक उसकी सास थी और एक और उसकी नंद थी, और शोहर के साथ लड़ाई झगड़े चलते रहे और फिर ये केस 2 दफ़ा अदालत के अंदर भी गया। तब तक इनके 2 बच्चे हो चुके थे और जन्नत के वालिद को इस बात का नहीं पता था कि मैंने जो फ़ैसला किया, अपनी बेटी की रुखसती की, अपनी बेटी की शादी की, वो बहुत गलत साबित हो चुका है और कल को ये मामला इस हद तक बढ़ जाएगा कि वो लोग मेरी बेटी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म करेंगे, ये उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा चलता रहा और कभी वो अपने घर नाराज़ होकर जा रही है तो ये शख्स बच्चे रख लेता है। अब माँ की जो बच्चों के साथ मोहब्बत थी उस वजह से वो बार बार कभी अपने घर आ रही है, कभी जा रही है, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी अदालतों के अंदर केस जा रहा है। तो फिर एक वक्त वो आता है कि जब जो उस्मान जन्नत का जो शोहर था, इसकी जो बहन थी आमना, वो अपने भाई को कहती है कि आपकी बीवी आपके साथ लड़ाई झगड़ा करती है, क्यों ना आप दूसरी शादी मेरी दोस्त के साथ कर लें, उसे डिवोर्स हो चुकी है। अब इनकी आपस में कोई बातचीत होती है और जन्नत को ये बात पता चल जाती है। जन्नत कहती है कि मैं ये हरगज़ नहीं होने दूंगी। वो अपनी नंद के साथ लड़ाई करती है कि तुम मेरा घर क्यों उजाड़ रही हो, पहले लड़ाई ख़त्म नहीं होती, अब तुम मेरा घर उजाड़ रही हो। जिस पर वो लड़ाई बढ़ती बढ़ती इस हद तक बढ़ जाती है कि जिसमें एक मकसूद, खालिद, जवेद इस घर में आते हैं, इसकी 2 नंदें और फिर उसके बाद इसकी सास और इसका शोहर उस्मान इसके ऊपर इतना जुल्म करते हैं। और फिर बच्चे ने बताया है कि मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मा को शराब पिलाई इन्होंने,
پھر وہ 3 لوگوں نے باری باری زیادتی کی، اور پھر جب اس کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اس کے دماغ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو انہوں نے ڈرامہ رچایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اب تمام تر لوگوں کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ کیا وہ عورت نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے؟ جب اس کے دماغ کی ہڈی ٹوٹی تو وہ کومے میں چلی جاتی ہے۔ اب یہ اسے ایک ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ہاسپٹل لے جائیں، اور جب وہ جنرل ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں تو اس جنت کی فیملی کو بھی بتا دیتے ہیں کہ بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ لوگوں کی جو بیٹی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ فی الفور پہنچے۔ اب جب وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، اس کا والد بیرون ملک سے آ جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ تشدد ہوا ہے۔ اب جو اس کا بیٹا عثمان تھا، جس کی نظروں کے سامنے یہ تمام تر واردات ہوئی تھی، اس نے کہا کہ میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، اگر آپ نے بتایا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا۔ جس کے بعد وہ جب اپنی نانی کو، نانے کو یہ تمام تر واردات بتاتا ہے، تو پھر وہ پولیس کو کال کرتے ہیں۔ تب تک عثمان جو اس جنت کا شوہر تھا وہ رفو چکر ہو چکا تھا، وہاں سے فرار ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد پولیس نے FIR درج کی، اور مقصود، خالد اور جوید کے بارے میں اس FIR میں لکھوایا گیا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، اور اس میں 2 اس کی نندے ہیں، ساس ہے، شوہر ہے، 3 لوگ یہ ہیں۔ تمام تر لوگوں کے اوپر نامزد FIR درج ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر اس طرح کے نہ جانے کتنے ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں روزانہ۔ اس پر پولیس کو چاہیے کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے، اور والدین کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت نہ دولت دیکھیں، نہ رشتہ دار دیکھیں، سب سے پہلے اس شخص کا کردار دیکھیں، کریکٹر دیکھیں کہ وہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے۔ کیا وہ کل کو آپ کی بچی کو خوش رکھے گا؟ کیا وہ آپ کی بچی کے ساتھ کوئی اس طرح کا ظلم تو نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جو وارداتیں ہوئی ہیں وہ بھی خوفناک وارداتیں ہیں، جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے پولیس کو چاہیے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اور گرفتاری کے بعد ایسی سزا دی جائے کہ ان کی نسلیں یاد رکھے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا آج کے بعد۔ اس کے ساتھ اپنے میزبانوں میرے لیے کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل۔